तो एपिसोड 2 आ चुका है, तो एपिसोड 2 को अच्छे से एंजॉय करना और साथ ही बिना लाइक किए हुए बिल्कुल भी मत जाना। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रुमा की फोटो को देख करके एक बंदा कहता है कि जो कल जितने भी बंदे आएंगे उन सभी लोगों के लिए एक फैमिली ईयर फंक्शन है, तो बस तुम मेरा वेट करना इरुमा। उसके बाद उसका शीशा अचानक से टूट जाता है। इसके बाद हमें अब इरुमा दिखाया जाता है जिसको कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा यूज कर रहे थे, मतलब कि काफी ज्यादा काम करवा रहे थे। और फिर अचानक से उसके पेरेंट्स कहते हैं क्या ये अच्छा होगा कि हम तुम्हें एक डीमन से बेच दे इरुमा। इरुमा चाहते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी हमें बताया जाता है ये तो सिर्फ इरुमा का एक सपना था। उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। इसके बाद अभी यहाँ पे इसके क्यूट दादा मतलब सेलेवन आ जाता है। आते हुए कहता मेरे प्यारे पोते मैं तुम्हें उठाने आ गया हूँ। उसके बाद वो और इरुमा बैठ के बेंच पे खाना स्टार्ट कर देते हैं, मिंटू से डाइनिंग टेबल पे। उसके बाद इरुमा भी खाना स्टार्ट कर देता है और वो खा ही रहा होता है। तभी उसके दादाजी स्कूल के बारे में पूछते हैं तो वो जो भी पी रहा था वो थूक देता है, मतलब कि एक ड्रिंक जो उसने पिया था वो थूक देता है। अब इसके बाद इरुमा अपने स्कूल के बारे में बताने वाला होता है। वो कुछ बता पाता उससे पहले उसके दादा काफी सारे गिफ्ट को दिखाते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं। कहता है क्या ये सच में मेरे लिए है? हाँ मेरे पोते ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद तभी एक चीज दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो ये एक अलार्म क्लॉक है, मुझे माफ करना ये तुम्हारी मीठी नींद को डिस्टर्ब करेगी लेकिन ये सच में तुम्हें ज्यादा सोने भी नहीं देगी। उसके बाद वो पूछता है कि तुम क्या कह रहे थे? और हमें जैसे कि पता है हमारा इरुमा किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकता है। उसको तो कहना था कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता लेकिन वो कह देता है गलती से मुझे स्कूल जाना है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इरुमा स्कूल के लिए निकल चुका है और उसके दादाजी उसके फोटो खींच रहे हैं पीछे। अभी उसका सर्वेंट उसे घेच के लेके चला जाता है। इरुमा स्कूल के बाहर पहुंचता है तभी उसे एक एंथम सुनाई देता है जो कि एंथम में था कि मैं इंसानों को खाना चाहता हूँ वो भी बोटी बोटी करके। तभी हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि 4 डीमंस को समझा रही थी कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें अपने रिस्पेक्ट को बना के रखना है। और वो प्रेसिडेंट उन चारों डीमंस को समझा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि फैमिली रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे और इस चीज को लेकर के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और हमें इरुमा दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सभी लोगों से बचने की बातें सोच रहा था और वो जैसे ही अंदर जाता है तभी वहाँ पे एस्मोडियस आ जाता है और वो कहता है कि मैं उतने देर से मतलब कि 6 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पे चौक जाता है और वो कहता है कि एस्मोडियस तुम्हें इतनी देर तो यहाँ पे रुकने की कोई भी जरूरत नहीं थी। एस्मोडियस यहाँ पे बोलता है कि आप मुझे एस्मोडियस छोड़ करके मुझे एस भी बुला सकते हैं। तभी इरुमा पूछता है तुम क्या मुझे बता सकते हो हम कहाँ जा रहे हैं? तभी एस्मोडियस बताता है कि यहाँ पे 4 ग्रुप में कुछ बच्चों को बांटा गया है। एस्मोडियस बताता है कि आज फैमिली रिचुअल डे आज हम अपने फैमिलियर्स को बुलाएंगे, यहाँ पे कि सभी स्टूडेंट अपने फैमिलियर्स को बुलाएंगे और वो उन्हें अपना सर्वेंट बना सकेंगे। तभी हमें फैमिली रिचुअल हॉल दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे प्रोफेसर कैरागोर की एंट्री होती है और वो आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं हूँ प्रोफेसर नेबेरियस कैरागोर। और वो सभी बच्चे को बताता है कि आज जो रिचुअल होगी वो मेरे अंडर होने वाली है और मैं देखूंगा कौन किसे बुला सकता है, मतलब कि तुम अच्छे हो या बुरे हो आज पता चल ही जाएगा। इरुमा की तरफ जाते हुए कहता है खासकर उन लोगों के लिए जो अपने ग्रैंडपा का सहारा लेके आए हैं। उसके बाद वो एक स्क्रीन निकालता है जिसमें समनिंग रिचुअल कैसे होता है ये बताया जाता है। उसमें बताया जाता है कि जब कोई भी स्टूडेंट अपने फैमिलियर को समन करना चाहता है तो उसके लिए एक फ्रेगमेंट चाहिए। उसके बाद उस पर एक रेड सर्कल बनाएंगे और उसके बाद उसे कैलेंडर से जलाएंगे। उसके बाद डीमन को समन करेंगे। रिचुअल बताने के बाद वो स्क्रीन तोड़ देते हैं। प्रोफेसर बताता है इन सभी के ऊपर मेरी ही ब्लड की सील है, अगर यहाँ पे किसी ने भी वीक सील यूज करी तो मैं उसे निकाल दूंगा। तभी डीमन गर्ल प्रोफेसर से पूछती है कि क्या इसमें कोई खतरा है? तो प्रोफेसर कैलागो बताता है कि नहीं, जो भी अपने फैमिलियर को समन करता है अगर वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसे एक डेंजर माना जाता है। उसके बाद शुरुआत में एक लड़की जाती है जिसका की डीमन फॉक्स जैसा कुछ निकलता है। अब वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बचे हुए थे वो भी धीरे धीरे करके अपने फैमिलियर को समन कर लेते हैं। प्रोफेसर को इरुमा की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है जिसकी वजह इरुमा के पास से काफी ज्यादा रूढ़ी तरीके से गुजर जाता है। तो एस्मोडियस इरुमा से पूछता है क्या मैं इसे गंदी तरीके से पीटू बॉस? इरुमा कहता है मरवाएगा क्या यार, मत मार छोड़ दे। यहाँ पे एस्मोडियस की बारी आती है और एस्मोडियस के बढ़िया सब लोग देख रहे होते हैं और एस्मोडियस जैसे ही जलाता है एस्मोडियस जैसे ही उसका मतलब फैमिलियर आता है सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका फैमिली बहुत खतरनाक और पावरफुल स्नेक होता है, व्हाइट स्नेक। एस्मोडियस इरुमा के पास आते हुए कहता है बॉस ये देखिए मैंने स्नेक को समन किया है। इरुमा भी खुश होता है। उसके बाद प्रोफेसर चाहते हुए कहता है इरुमा अब तुम्हारी बारी है, क्या तुमने ध्यान से सुना? इरुमा डरते हुए कहता है हाँ सर मैंने सुन लिया। यहाँ पे हमें इरुमा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया होता है और सभी लोग इरुमा के बारे में बात कर रहे थे कि अब ये करने वाला है। इरुमा भी कहता है कि सभी लोग मुझे ही नोटिस कर रहे हैं अभी, हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं एक इंसान हूँ, मैं मैजिक कर ही नहीं सकता। और स्पेल को जलाते हुए कहता है कि मुझे पता है मैजिक मैं नहीं कर पाऊंगा जिसकी वजह से एक्सपेल्ड हो जाऊंगा। 1 सेकंड मैं एक्सपेल्ड हो जाऊंगा जिसकी वजह से मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाएगा। और इसकी ऐसी स्माइल देख करके सभी के सभी लोग डर जाते हैं, सभी लोग कहने लग जाते हैं मतलब कि इसके लिए ये स्पेल कुछ भी नहीं। इरुमा के ऐसे रिएक्शन को देख करके यहाँ प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इरुमा अपने ग्रैंडफा जैसा एक्ट कर रहा था क्योंकि पास्ट में वो सेलेवन जैसे काफी जगह पे फंसा हुआ है, जैसे कि इसकी सैलरी कट ऑफ हो जाना,
या फिर सैलरी ना मिलना और स्कूल के इंट्रेंस सेरेमनी को बिगाड़ना। लेकिन इस सेरेमनी का अभी इंचार्ज कैलुगो है। अब इसकी वजह से इरुमा ने एक भी गलती की तो ये केलाको इरुमा को निकाल देगा। अब यहाँ पे इरुमा भी बाकी स्टूडेंट की तरह समनिंग करता है। अब यहाँ पे कोई डीमन फैमिलियर सेरेमनी को करे तो उसका फैमिलियर होता है एक डीमन भी। यहाँ पे तो हमारा इरुमा एक ह्यूमन है और उस समनिंग पेपर के ऊपर है कैलुगो का मार्क, जिसकी वजह से वहाँ पे समन होता है हमारा कैलुगो, जो देख करके सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कैलुगो समन हो चुका था और उसकी आधी बॉडी वहाँ पे खड़ी थी और आधी बॉडी यहाँ पे समनिंग पे था। जिसकी वजह से कैलुगो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मेरे बॉडी को खींचो। तो वहाँ पे जाकर के वो उसका पैर खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा समनिंग के अंदर चला जाता है। यहाँ पे इस बेवकूफी की वजह से यहाँ पे कैलुगो उसका पार्टनर बन जाता है, मतलब समनिंग, जिसकी वजह से आसपास यहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और यहाँ पे ये सेरेमनी आराम से कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे सभी के सभी लोग एकदम से हैरान जाते हैं क्योंकि कैलुगो तो अब एक समनिंग बीस्ट में, मतलब कि एक छछंदर में बदल गया था। तो वो अपनी हालत को देख करके यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है बेहोश होकर। एस्मोडेस इरुमा के पास आता है और एस्मोडेस को लग रहा था कि यहाँ पे इरुमा ना कैलुगो से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए उसने कैलुगो को अपना समनिंग बीस्ट बना लिया। वो खुश होते हुए कहता है क्या एटीट्यूड है। यहाँ पे कैलुगो उठ जाता है लेकिन कैलुगो काफी ज्यादा गुस्सा होता है इरुमा से। अब वो कैलुगो यहाँ पे धमकाने लग जाता है इरुमा को कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो रिलीज कर दे। तभी फिर अचानक से वहाँ पे एक बहुत खतरनाक सी थंडरिंग आती है जो उसके शरीर पे गिरती। तब स्टूडेंट को पता लग जाता है यही पनिशमेंट थी, जो कि खुद कैलुगो ने ही इन्हें सबको बताई थी कि फैमिलियर्स अपने मास्टर के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठा सकते, अगर उठाएंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे एस्मोडियस तो और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया था इरुमा से। अब इसके बाद हम एस्मोडियस और कैलुगो को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे कि सेलेवन बता रहा होता है कि अब ये नहीं हो सकता, अब तुम लोग 1 साल के बंधन में बंध चुके हो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद ही छूट सकता है। अगर उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को जबरदस्ती रिलीज करने की कोशिश की तो इन दोनों की जान जा सकती है। ये सुनकर के कैलुगो वहाँ पे फिर से बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हमें कैलुगो को दिखाया जाता है जो कि शॉक की वजह से बिस्तर पे लेटा हुआ है। वैसे इरुमा का रैंक डिसाइड नहीं हो पाता। इसके बाद अगले दिन में हम फिर से देखते हैं कि इरुमा का नाम फिर से न्यूज़पेपर में आया हुआ है। लिखा हुआ था कि एक पहला ऐसा डीमन जो डीमन होकर एक दूसरे डीमन को समन कर पाए। इसके बाद एस्मोडियस और यहाँ पे इरुमा जाते हैं लाइब्रेरी में अपने लिए टेक्स्ट बुक को निकालने। तभी वहाँ पे एक लड़की से मुलाकात होती है जो भी वही काम करने के लिए आई थी वहाँ पे, मतलब टेक्स्ट बुक को खोजने। और वो अपना पहचान को देते हुए कहती है कि मेरा नाम है क्लारा। मुझे माफ करना, ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटा था लेकिन ये एपिसोड था, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था भाई, मैं सच ही बोल रहा हूँ ना। वैसे तो चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है लेकिन आपकी सपोर्ट की वजह से वो आगे भी बढ़ सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना और सब्सक्राइब जरूर से करना। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर लेना। अगर आप लोगों को इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 10 लाइक का एम है, इस पे 10 लाइक आ जाएंगे तो 3rd पार्ट भी आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।